Hello student, I'm your geography teacher Vivek from California Public School. So student, today we discuss in this video your chapter ninth. Today we start new chapter ninth. Okay, the chapter name weathering and denudation. Okay, so in this chapter, today we discuss only weathering part, just meaning and types of weathering. Okay, and rest of other part we discuss in the next video. Okay, so your chapter name weathering and denudation. You already discussed this chapter in seventh class, but in seventh class, this chapter not in detail, and here we discuss all each and every point in details. Okay, so weathering, first we discuss today weathering, after we discuss denotations. Okay, so first of all, what is the weathering? So weathering means होता है breakdown of rocks. Simple word है weathering. Weathering means breakdown of rocks. Okay, अब breakdown of rocks के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो ब्रेकडाउन हो रहे हैं. ओके, वो वन बाय वन सभी पॉइंट डिस्कस करेंगे. हाउ rocks are breakdown. Okay, there is a weathering means breakdown of rocks. Okay, so now first headings there, the changing landscape. You know all in our earth surface always changeable है. Okay, आपने देखा होगा जब आप कम एज के थे तो हमारा लैंडफॉर्म फीचर्स अगर देखा होगा तो वो कुछ और स्ट्रक्चर का था. नाउ प्रेजेंटली आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर 10 ईयर आपने देखा होगा उसमें स्ट्रक्चर में चेंजेस आती रहती है. ओके, और उसकी वजह जो कॉज होते हैं, बहुत सारे कॉज होते हैं. ओके, तो वही हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हमारा जो लैंडफॉर्म फीचर है वो ऑलवेज चेंजेबल है. ठीक है, लैंडफॉर्म आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग मीन्स ऑलवेज चेंजेबल होता है, चेंजिंग होती रहती है. द एक्सटेंट टू विच a landscape is modified depend on many factors such as internal process, external process, nature of rock and length of time these process have been acting. अब लैंडफॉर्म फीचर को चेंज करने के लिए ये सारी जो थिंग्स हैं, फैक्टर्स हैं. इंटरनल प्रोसेस मीन्स अर्थ के नीचे जो इंटरनल फोर्सेस हो रही हैं, ड्यू टू दैट हमारा अर्थ चेंज हो रहा है. एक्सटर्नल फोर्सेस, देखो आपका दिस इज अर्थ सरफेस, जो प्रोसेस इंटरनल हुई अर्थ के नीचे हो रही है, ड्यू टू दैट भी अर्थ क्वेक्स हो गया, वोल्केनिक इरप्शन हो गया, ड्यू टू दैट भी हमारे अर्थ में चेंजेस आ रही हैं. ओके, और सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल मींस योर रेनफॉल, विंड, ग्लेशियर. ठीक है, तो सो मेनी फैक्टर्स आर देयर दोस आर एक्टिंग द weathering. Okay, and after we discuss nature of rock. Nature of means some rocks are very soft और some are very hard. जो जिस तरह का नेचर होगा उस तरफ से आपकी रॉक ब्रेक डाउन हो जाएगी. ओके, एंड लेंथ ऑफ टाइम, और कितने टाइम से वो प्रोसेस वर्क कर रही है. जितना प्रोसेस लॉन्ग टाइम होता जाएगा आपकी रॉक स्लोली स्लोली ब्रेक डाउन होती जाएगी. ओके, तो दिस आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द we can say break down the rocks. Okay, so this is your flow chart. Change on the surface of the earth, there are two forces. Firstly, internal or external. Internal means inside the earth, external means outside the earth. Okay, after that, so internal and external process. Okay, so first we talk about internal process. इंटरनल प्रोसेस कैसे हो रही है? ड्यू द टेक्टोनिक मूवमेंट. जो हमारे अर्थ के नीचे जो हमारी लैंडस्केप है वो ऑलवेज मोशंस में है, मूवमेंट में. यू नो टू अपर पार्ट ऑफ हार्ड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस वो मूवमेंट कर रहा है ऑन द लिक्विड मटेरियल. लिक्विड में नीचे मैग्मा है, उसके ऊपर वो ट्रेवलिंग कर रहा है, फ्लोटिंग कर रहा है. ओके, एंड ड्यू टू दैट अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक इरप्शंस और माउंटेन की फॉर्मेशन हो रही है. ओके, इसकी वजह से हमारे अर्थ में चेंजेस आ रही हैं. ओके, ड्यू अर्थक्वेक समटाइम लैंड आपका अपलिफ्ट हो जाता है, सम टाइम क्रैक्स पड़ जाते हैं. ओके, सम टाइम बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, ट्री फेल डाउन हो जाते हैं. ओके, ड्यू वॉल्केनिक इरप्शन भी न्यू मटेरियल इरप्ट आउट होता है, ड्यू दैट भी हमारे अर्थ सरफेस पे चेंजेस आती हैं. ओके, एंड ड्यू द फॉर्मेशन ऑफ माउंटेन भी बहुत सारी चेंजेस आ रही है. पहले फ्लैट है, आफ्टर दैट वो कन्वर्ट हो गया माउंटेन्स में. सो मींस द इंटरनल प्रोसेस. और इफ वी टॉक अबाउट
external process, so weathering or gradation. Weathering is breakdown of rocks due to the temperature, moisture or frost. Okay, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टेम्परेचर इफेक्ट द वेदरिंग, हाउ मॉइस्चर एंड फ्रॉस्ट, बट इज द फ्रॉस्ट वी डिस्कस ऑल द पॉइंट इन दिस वीडियो. ओके, एंड ग्रेडेशन मींस दिस योर लैंड एंड दिस योर लैंड, और जब उसकी हाइट रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है, और रिड्यूस कैसे होगी? ड्यू टू द रिवर्स, ड्यू टू द ग्लेशियर, ड्यू टू द विंड, रनिंग वाटर, रेनफॉल. ठीक है, सो इसको बोलते हैं ग्रेडेशन, कि रिडक्शन ऑफ हाइट ऑफ द अर्थ सरफेस. जब अर्थ सरफेस की हाइट रिडक्शन हो रही है, कम हो रही है. ओके, ड्यू टू द रिवर, ग्लेशियर और विंड. ओके, एंड वेव्स. और ग्रेडेशन के थ्रू इरोजन हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है और डिपोजिशन हो रहा है. मीन्स यह हाई एरिया है, यहाँ से इरोजन होगा, मटेरियल फ्लो करेगा विद हेल्प ऑफ वाटर, विद हेल्प ऑफ विंड, ग्लेशियर या वेव्स. ओके, जब मटेरियल यहाँ से फ्लो करेगा तो आफ्टर दैट वो ट्रांसपोर्ट होगा. ठीक है, और किसी लो एरिया में जाके वो डिपोजिट हो जाएगा. तो मीन्स ये 3 प्रोसेस होती है इन द ग्रेडेशन: इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन. क्लियर? सो वी स्टार्ट वेदरिंग. कि what is the weathering? तो breakdown of rocks by agent present in the atmosphere like temperature, moisture and frost is known as weathering. Means जब आपकी rock breakdown हो रही है by the temperature, moisture और frost. Okay, तो temperature नोट होगी, what is the temperature, and moisture means humidity. Okay, water. अब frost, it is a new things for you. Frost means होता है, and frost always occur in the hilly areas where temperature too much cold. Okay, so जहाँ temperature cold होगा तो during the daytime this is a rock. Okay, it is an example, it is a rock, and in the rock so many cracks is there. or during the daytime suppose करो if rainfall occur and after the rainfall water filled in the cracks of rock. Okay, and night time में जब temperature decrease होगा, बिलो द 0 डिग्री चला जाएगा, तो ही वाटर फ्रीज हो जाएगा. ओके, और जब ये फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रॉस्ट. ओके, और यू नो टोल कि जब लिक्विड से सॉलिड में आपका वाटर कन्वर्ट होता है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा, स्पेस कम होगा, तो ये प्रेशर डालेगा रॉक के ऊपर, और स्लोली स्लोली हमें रॉक ब्रेकडाउन हो जाएगी 2 पार्ट में. ओके, ये होता है फ्रॉस्ट वेदरिंग. क्लियर? फ्रॉस्ट मींस जो आपका वाटर फ्रीज हो जाता है. क्लियर? सो वेदरिंग मींस क्या? द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स बाय एजेंट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड फ्रॉस्ट इज नोन एज वेदरिंग. ओके, एंड नाउ रिमूवल ऑफ द वेदरिंग या भी कैसे वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट इज नॉट इन वेदरिंग. अगेन लिसन केयरफुली दिस लाइन. रिमूवल ऑफ वेदर्ड रॉक फ्रेगमेंट मतलब स्मॉल पीसीज. ये पर्टिकुलर रॉक है, ठीक है, जब इसके ऊपर टेम्परेचर, मॉइस्चर और फ्रॉस्ट ने वर्क किया तो आपकी रॉक ब्रेक डाउन होगी. ठीक है, सो वेदरिंग मींस जस्ट ओनली ब्रेक डाउन. उसमें मूवमेंट नहीं है, रिमूवल नहीं है कि यहाँ से मटेरियल रिमूव के कहीं और जाके डिपॉजिट हो गया, वो उसमें इंक्लूड नहीं है, वो ट्रांसपोर्टेशन में आ जाता है. क्लियर? इसमें क्या है? रिमूवल ऑफ द वेदर्ड रॉक. जो रॉक ब्रेक डाउन हुई है, वेदर्ड हुई है, उसके जो पीसीज है फ्रेगमेंट, ठीक है, इज नॉट इन वेदरिंग. और जब वो रिमूव हो जाएंगे इस पर्टिकुलर एरिया से तो उसको हम वेदरिंग नहीं बोलेंगे. ओके, इट इज द एसेंशियली अ स्टैटिक प्रोसेस इन विच वेदर्ड मटेरियल रेस्ट इन situ. ओके, रेस्ट इन situ. इन situ मींस है सिचुएटेड इन द ओरिजिनल प्लेस, कि भी जहां पर है रॉक वहीं वो फाइंड हो रही है. ओके, इन situ मींस सिचुएटेड इन द ओरिजिनल, भी जहां रॉक से वहीं वो फाइंड हो रही है, वो रिमूवल नहीं हुई. ठीक है, एक तरह पे स्टेबल है, वही वेदरिंग है. वेदरिंग मींस जस्ट ओनली ब्रेक डाउन. ओके, ओनली द डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ वेदर्ड मटेरियल अंडर ग्रेविटी इज इंक्लूडेड इन वेदरिंग. मींस समटाइम दिस इज योर हिली एरिया एंड रॉक एट द टॉप. जब रॉक यहां से ब्रेक डाउन होगी, आफ्टर दैट इट फेल डाउन डाउनवर्ड साइड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये इंक्लूड हो जाएगा, इसको बोलेगा हम वेदरिंग. लेकिन जब ये मटेरियल नीचे गिरेगा और यहाँ से बाय द वाटर ये रिमूव होके दूसरे प्लेस में चला जाएगा तो उसको हम वेदरिंग नहीं बोलेंगे, वो ट्रांसपोर्टेशन में जाता है. ओके, मींस आपकी जो वेदरिंग है ये स्टेबल प्रोसेस है, कि जिस प्लेस पे रॉक है
उसी प्लेस पे वो रॉक्स फाइंड होगी। ओके, हाँ, सम टाइम ड्यू अकॉर्डिंग टू स्लोप इट मे बी फेल डाउन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये नीचे के सेटल हो जाएगी, तो ये भी वेदरिंग में इंक्लूड है। लेकिन यहां से अगर ये ट्रांसपोर्ट होगी अदर प्लेस बाय द वाटर या बाय द विंड या बाय द ग्लेशियर, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम वेदरिंग में। ओके, वेदरिंग मींस जस्ट ब्रेक डाउन ऑफ रॉक। तो अंडरस्टूड दिस ऑल द पॉइंट? ओके, सो नाउ वी स्टार्ट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। On the basis of its impact on rocks, weathering can be of three type। ठीक है, सो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं वेदरिंग को। फर्स्ट इज मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग, सेकंड बायोलॉजिकल वेदरिंग, और थर्ड इज केमिकल weathering। Clear? So we start here only mechanical weathering, and rest of the 2 part we discuss in next video। Okay, so mechanical or physical weathering may be defined as the disintegration। So what is the meaning of disintegration? Means breakdown। Okay, टूटने को बोलते हैं डिसइंटीग्रेट होना, ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन, फ्रॉस्ट एक्शन, विंड एक्शन, एंड unloading of confining superincumbent pressure। superincumbent pressure means exert from the above। ऊपर से जो किसी चीज का प्रेशर पड़ता है, पर्टिकुलर रॉक है, किसी वजह से उसके ऊपर अगर कोई रॉक गिर जाती है और उसके ऊपर प्रेशर बन जाता है, उसके प्रेशर में जो रॉक टूट जाती है उसको हम superincumbent pressure। ओके, कि मींस exert फ्रॉम एबव, ऊपर से जो कोई प्रेशर पड़ने की वजह से कोई रॉक ब्रेक डाउन होती है। ओके, सो मैकेनिकल वेदरिंग को डिफाइन किया है कि इट इज अ डिफाइन एज अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक, मींस ब्रेकडाउन ऑफ रॉक ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन, फ्रॉस्ट, विंड एक्शन, और अनलोडिंग ऑफ कन्फाइनिंग सुपरिनकम्बेंट प्रेशर। तो आपको हमने ऑलरेडी बता दिया कि व्हाट इज द फ्रॉस्ट एंड टेम्परेचर और विंड। जब इनकी वजह से रॉक ब्रेकडाउन हो रही है तो उसको होता है मैकेनिकल और फिजिकल वेदरिंग, ड्यू टू द टेम्परेचर, ड्यू टू द प्रेशर्स, ठीक है, एंड ड्यू टू द विंड एक्शन, ड्यू टू द ग्लेशियर। ठीक है, तो इन थिंग्स के थ्रू जब आपकी रॉक्स ब्रेकडाउन हो रही है उसको होता है फिजिकल या मैकेनिकल वेदरिंग। ओके, सो दो टेम्परेचर वेरिएशन इज अ की फैक्टर इन द फिजिकल वेदरिंग, बट pressure release, freeze, and though of water and gravity is also play major role। means temperature is a major key to break down the rock in the physical weathering, but according to this साथ साथ आपका प्रेशर रिलीज होना, ठीक है, वाटर का फ्लो करना या फ्रीज हो जाना इज आल्सो प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। ओके, तो ये सारी चीजें हैं कि अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स। ओके, अब इस मैकेनिकल फिजिकल वेदरिंग को हम थोड़ा सा अंडरस्टूड करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम और फ्यू पॉइंट। ओके, bare rock surface are heated during the daytime, the daytime or the night time। okay, this is rock। bare rock means जब किसी पर्टिकुलर रॉक के ऊपर से सॉइल रिमूव हो जाती है और सॉरी आपकी जो रॉक्स है एक्सपोज हो जाती है ऑन द सरफेस। ओके, दैट टाइम सनलाइट डायरेक्टली रीच अप टू द रॉक्स। ओके, तो bare rock surface are heated during the daytime due to which their outer layer expand। जब आपकी सन की लाइट डे टाइम में ऑन द रॉक्स पड़ती है तो आपकी रॉक जो होती है वो एक्सपेंड करती है, बाहर से फूल जाती है, एक्सपेंड होना, फैलना बाहर की तरफ। ओके, डे टाइम में। एंड ड्यूरिंग द नाइट द रॉक्स आर कूल्ड। नाइट टाइम में रॉक्स होती है कोल्ड हो जाती है, ठंडी हो जाती है, ड्यू टू दैट रिलेटिव डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो क्या है, टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से विच लीड टू कॉन्ट्रैक्शन इन द आउटर लेयर ऑफ द रॉक्स। जो आउटर लेयर ऑफ रॉक्स है वो कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना, एक सिकुड़ना और होता है बाहर फैलना। ओके, सो फर्स्ट क्या है, एक्सपेंड, एक्सपेंड बाहर की तरफ फैलना, और कॉन्ट्रैक्शन में सिकुड़ जाना। ओके, ड्यू टू द हाई टेम्परेचर डे टाइम में क्या हो रहा है, रॉक एक्सपेंड कर रही है और नाइट टाइम में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। कॉन्ट्रैक्शन में सिकुड़ जाना और एक्सपेंड में फैल जाना। ओके, तो मींस डे टाइम में क्या हो रही है, रॉक आपकी एक्सपेंड हो रही है, क्लियर, और नाइट टाइम में क्या हो रही है, सिकुड़ रही है। ओके, तो रॉक्स की डे के टाइम में क्या हो रहा है, ड्यू द हाई टेम्परेचर रॉक एक्सपेंड हो रही है और ड्यूरिंग द नाइट टाइम कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ओके, सिकुड़ रही है। सो थस
द रेपिटेशन ऑफ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटर रॉक लेयर। तो इस आउटर पार्ट में दिस रॉक, जब इस आउटर पार्ट में डे टाइम में एक्सपेंशन, नाइट में कॉन्ट्रैक्शन, डे में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, डेली की रूटीन बन जाता है, तो उसकी वजह से जो हमारी ये लेयर है, ये जो जॉइंट है, वहां पर क्या होता है, मटेरियल लूज हो जाता है और इजिली ब्रेक डाउन। जब कोई रॉक एक्सपेंड हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, रेगुलरली जब होता रहेगा डेली, तो स्लोली स्लोली आपकी रॉक जॉइंट पे टूटना स्टार्ट हो जाएगी। तो वही अब लिखा है, थस द रिपीटेशन ऑफ expansion and contraction of outer rock layer cause tension and stress which introduce parallel joint in the rocks। तो टेंशन और स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है इन द आउटर लेयर में। ओके, देन द रॉक देन आर डिसइंटीग्रेटेड अलोंग दिस जॉइंट। तो ये जॉइंट जो है जहां से लूज हुआ मटेरियल, वहां पे जहां स्ट्रेस और टेंशन क्रिएट हुई, वहां पर ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। ओके, इन लार्ज ब्लॉक, टू लार्ज पीसी में, जैसे रॉक है टू लार्ज पार्ट में ये डिवाइड हो जाएगी। ओके, ब्रोकन बाय बिग ब्लॉक ऑफ रॉक्स। दिस प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेदरिंग इज कॉल्ड ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ब्लॉक मींस लार्ज पीसी में, जब आपकी पर्टिकुलर रॉक जो है टू लार्ज पीसी में ब्रेक डाउन होगी, लाइक दिस, टू लार्ज पीसी में ब्रेक डाउन होगी, तो उसको बोलते हैं ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला कि बेड रॉक जब सन हीट में कांटेक्ट में आती है, तो उसके जो अपर पार्ट है वो एक्सपेंड होता है, और नाइट में ड्यू द लो टेम्परेचर ये कॉन्ट्रैक्शन होती है। जब डेली प्रोसेस होती रहेगी, एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, तो आपकी जो पर्टिकुलर रॉक्स है इट डिवाइडेड टू टू पार्ट में ये ब्रेक डाउन होते हैं, डिसइंटीग्रेट होते हैं। डिसइंटीग्रेट मींस ब्रेक डाउन इन द टू पार्ट। ओके, उसको बोल नाम दिया है ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन। ओके, दिस इज योर फिजिकल वेदरिंग, मींस ड्यू द टेम्परेचर एक्सपेंशन हो रही है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। ओके, और ड्यू दैट जब ये डेली होता रहेगा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, तो अल्टीमेटली ये रॉक ब्रेक डाउन। ओके, ड्यू टू द टेम्परेचर। नाउ फिजिकल वेदरिंग डिवाइड इनटू फर्दर थ्री पार्ट। फर्स्ट इज ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द टेम्परेचर चेंजेस, एक्सफोलिएशन ड्यू टू द टेम्परेचर एंड विंड, एंड ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द फ्रॉस्ट। अब ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, जब टेम्परेचर चेंजेस की वजह से डिसइंटीग्रेशन मींस रॉक ब्रेकडाउन हो रही है ग्रेनुलर शेप में। ग्रेनुलर मींस स्मॉल पीसेस में, ग्रेनुलर होता है स्मॉल पीस में। लार्ज रॉक है जब एक स्मॉल पीस में कन्वर्ट हो रही है, कैसे हो रही है? ड्यू टू द टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। ओके, सो उसको ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन। एक्सफोलिएशन बोलते हैं ऑनियन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे फर्दर। एंड ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द फ्रॉस्ट, जब फ्रॉस्ट की वजह से आपकी रॉक्स टू लार्ज पीसी में टूट रही है, और जब एक्सफोलिएशन हो रही है ड्यू टू टेम्परेचर और विंड की वजह से। ओके, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे तीनों पॉइंट को। फर्स्ट में डिस्कस ग्रेनुलर डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द टेम्परेचर चेंजेस। ग्रेनुलर मींस स्मॉल पीसेस, डिसइंटीग्रेशन मींस ब्रेक डाउन, किसकी वजह से? ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस। ओके, so see this flow chart, this diagram. Okay, I will tell you with the help of diagram. Okay, so this is a rock, and in the daytime, okay, because sunrise हो रहा है तो डे टाइम की बात हो रही है। ठीक है, so firstly आपके माइंड में होना चाहिए कि this type of weathering always occur in the hot desert area। हॉट डेजर्ट एरिया में क्या होता है कि डे टाइम में टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और नाइट में डिक्रीज हो जाता है। ओके, क्योंकि आपको जो सैंड होता है जब उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है तो इमीडिएटली वार्म हो जाता है, और नाइट में जब का सन सेट होता है तो इमीडिएटली ये कूल भी हो जाता है। जो रेंज है, रेंज मींस हाई टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर, इसको होता है रेंज ऑफ टेम्परेचर, कि डेली का हाईएस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर। क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ वेदरिंग अकर in the hot desert region where range of temperature is high। जहां टेम्परेचर रेंज हाई हुई, रेंज ऑफ टेम्परेचर मींस हाई टेम्परेचर माइनस लोएस्ट टेम्परेचर, कि डे में टेम्परेचर हाई होता है और नाइट में सैंड इमीडिएटली कूल होने की वजह से टेम्परेचर लो हो जाता है। ओके, अब नाउ सी हियर, यू नो टॉल रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी मिनरल्स। यू नो टॉल कि आपकी जो रॉक्स होती है वो मिक्सचर ऑफ मिनरल्स से बनी होती है, और मिनरल्स जो होते हैं वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं।
ठीक है, आपके मिनरल्स होते हैं डिफरेंट कलर्स के होते हैं, तो द रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये जो रॉक है डिफरेंट कलर से बनी है, कहीं रेड है, कहीं पर व्हाइट है, कहीं पर येलोइश कलर है, कहीं पर आपका ब्लैक है, ठीक है। तो लाइक दिस डिफरेंट कलर्स की रॉक रॉक होती है, ओके। हर रॉक डिफरेंट कलर्स की होती है, लेकिन सब रॉक्स आती है दो डिफरेंट कलर्स, ओके। अब जो डिफरेंट कलर्स की रॉक्स होगी, ठीक है, आफ्टर दैट क्या होगा, सो इट ऑब्जर्व द डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंसोलेशन। इंसोलेशन मींस इनकमिंग सोलर रेडिएशन, जो सन की तरफ से रेडिएशन आ रही है, हॉट जो रेज आ रही है, ठीक है, जब हमारे अर्थ पे इस रॉक पे पड़ रही है, तो रॉक में डिफरेंट कलर्स हैं, तो एवरी कलर्स की जो हीट को ऑब्जर्व करने की जो पावर होती है वो सेपरेट सेपरेट होती है। जो कैपेसिटी होती है हीट को ऑब्जर्व करने की, ये भी टॉक अबाउट ब्लैक कलर, तो ब्लैक कलर जो होता है वो मोर हीट को ऑब्जर्व करता है। ये भी टॉक अबाउट व्हाइट कलर, तो व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट ज्यादा करता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, डिफरेंट कलर्स जो है डिफरेंट रेशियो से टेम्परेचर को ऑब्जर्व करते हैं, ओके। सो जब एक ही रॉक डिफरेंट रेशियो से हीट को ऑब्जर्व करेगी, सो क्या होगा, तो कुछ एरिया जो ब्लैक साइड होगा तो वो लार्ज एरिया एक्सपेंड होगा, कोई अदर कलर होगा तो वो कम होगा, व्हाइट होगा तो और लेस होगा, ये अदर कोई कलर वो ज्यादा होगा। तो जब एक ही रॉक में डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंशन होगी, और नाइट टाइम में कॉन्ट्रैक्शन भी सेपरेट सेपरेट होगी, ओके। कि डिफरेंट कलर्स की जो कॉन्ट्रैक्शन पावर है या एक्सपेंशन पावर है, एक्सपेंशन मींस बाहर की तरफ फैलना, और कॉन्ट्रैक्शन मींस अंदर की तरफ सिकुड़ जाना, ओके। जब एक ही रॉक डिफरेंट पार्ट से कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की रेशियो जो होगी वो सेपरेट सेपरेट होगी, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक रॉक डिफरेंट स्मॉल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ओके। कि मींस पहले रॉक का क्या हुआ, इट अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी minerals, or every minerals is on colors, okay, or every colors observe the heat in different ratio, okay। तो according to that एक particular rock different ray से expansion होगी और different ray से contraction होगी, और ultimately according to their color, according to their observation of heat, it divided into small और large part, okay। सब part में डिवाइड हो जाएगी, इसको बोलते हैं granular disintegration, okay। when a particular rock, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखोगे कि दिस टाइप ऑफ वेदरिंग स्पेशली अकर इन द हॉट डेजर्ट रीजन ड्यू टू द हाई रेंज ऑफ डेली टेम्परेचर, ओके। एंड यू नो टोल रॉक इज अ मिक्सचर ऑफ सो मेनी कलर्स, ओके। सो इट ऑब्जर्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंसोलेशन, ड्यू टू दैट डिफरेंट पार्ट ऑफ द रॉक एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इन डिफरेंट रेट्स से हो रही है, ओके। सो ड्यू टू दैट ये रॉक डिवाइड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ओके। इसको बोलते हैं हम ग्रेनुलर disintegration, okay। So we'll start next point, exfoliation. Exfoliation means exfoliation bathing is also known as onion bathing, refer to peeling of concentric shell of rocks। आपने देखा ऑनियन देखा होगा, ठीक है, उसमें वन लेयर होती है, सेकंड लेयर होती है, लाइक दिस लेयर्स होती है। सेम यार, जो आपकी रॉक्स होती है, जब वो लेयर्स में ब्रेक डाउन होगी, उसको बोलते हैं हम exfoliation weathering। तो exfoliation weathering is also known as onion weathering and refer to peeling। peeling means जो वेजिटेबल्स के बाहर के जो छिलके निकालते हैं, ठीक है, तो सेम इट इज आपकी रॉक्स भी पील्स में रिमूव हो रही है ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ हीट एंड विंड। अब इसमें जो वेदरिंग हो रही है, रॉक ब्रेकडाउन हो रही है ड्यू टू द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ हीट और वेदरिंग मींस टेम्परेचर और विंड दोनों वर्क करिए। अब कैसे करिए, सम रॉक्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कुछ रॉक्स होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होती, और कुछ होती है जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ओके। और दोज रॉक्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट, उसमें क्या होगा, जब सनलाइट पड़ेगी तो ओनली अपर पार्ट वार्म होगा, डाउनवर्ड आपकी हीट ट्रांसफर नहीं होगी, ओके। सो ड्यू टू दैट बाहर का जो पार्ट है वो एक्सपेंड होगा, ओके। और नाइट होगी तो वो क्या होगा, वही पार्ट अपर पार्ट ही कॉन्ट्रैक्शन होगी। जब रॉक्स का अपर पार्ट ही एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से जो अपर पार्ट होता है वो थोड़ा मटेरियल लूज हो जाता है, ओके। और लूज होने की वजह से जब विंड मूव करती है तो विंड फास्ट इसको वहां से रिमूव करती है, उसकी हाइट रिड्यूस हो जाती है। फिर अगेन ये पार्ट हमारा एक्सपोज हो गया, तो इसी पे क्या होगी, अपर पार्ट में ही एक्सपेंड होगा और अपर पार्ट ही कॉन्ट्रैक्शन होगी, और अगेन ये लूज हो जाएगा, और अगेन बाय द विंड ये यहाँ से रिमूव हो जाएगा और इसकी हाइट और रिड्यूस हो जाएगी। इसको बोलते हैं हम एक्सफोलिएशन वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर एंड विंड व्हेन योर रॉक ब्रेक डाउन इन लेयर्स। जबकि एक पर्टिकुलर रॉक जो है ब्रेक डाउन में लेयर्स में ब्रेक डाउन हो रही है, ओके, और ड्यू टू द
action of heat and wind. Okay, and last is ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द फ्रॉस्ट. पहले मैं ऑलरेडी पढ़ लिया कि ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन के जब आपकी जो रॉक्स जो है टू लार्ज पीसीज में डिवाइड हो रही है. ओके, उसको बोलते हैं हम ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन. लेकिन यहाँ बात हो रही है ओनली फ्रॉस्ट की, कि हाउ योर रॉक ब्रेक डाउन इन टू लार्ज पीसेस बाय द फ्रॉस्ट. ओके, सो अगेन आई एम सेइंग कि दिस टाइप ऑफ वेदरिंग आर प्रैक्टिस्ड इन हिली एरियाज, ओके, या कोल्ड एरियाज. And in that areas during the daytime, if rainfall occur, that time water filled in the rocks, and night time when temperature decrease, तो your water convert the freeze. और जब भी लिक्विड से फ्रिज में कन्वर्ट होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होता है. स्पेस हमारे पे कम है, ऑलमोस्ट 10% इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. ओके, जितना ये एरिया वाटर कवर है इसका 10% एरिया ज्यादा कवर करेगा इन द फॉर्म ऑफ आइस. ओके, सो जब एरिया कम होगा और प्रेशर बढ़ जाए, इसमें जो इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो ये प्रेशर रहेगा इस क्रैक्स के ऊपर. तो स्लोली स्लोली क्या होगा, ये क्रैक्स नीचे बढ़ता जाएगा. ओके, और नेक्स्ट डे होगा तो अगेन वो वाटर मेल्ट हो जाएगा, और डे टाइम होगा तो अगेन वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ड्यू टू दैट आपका जो एक पार्ट है क्रैक्स से स्लोली स्लोली इंक्रीज होता रहेगा, और अल्टीमेटली योर रॉक ब्रेक डाउन द टू लार्ज पार्ट. ओके, इसको बोलते हैं हम ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन. Okay, due to the frost action. Clear? So this is the topic we discuss here. Weathering, first we discuss here the changing landscape, how our landform features are changed. Okay, and these are the two processes, internal or external process. Okay, the further part after that we discuss what is the weathering. Breakdown of rocks is called weathering by the temperature, by the moistures, by the frost. Okay, after that weathering, there are three types: mechanical or physical weathering, biological or chemical. Or today we discuss here only mechanical weathering. Okay, after the mechanical weathering, it is further three part: granular, exfoliations, or block disintegration. Okay, by the frost. So we discuss here all the point. Thank you.